अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हफ़ीज़ हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं बात करने जा रहा हूँ डिप्रेशन की, परेशानी की। बहुत सारे हमारे जो है माशरे में जो है लोग डिप्रेशन की बीमारी का शिकार है। डिप्रेशन की बीमारी का जब आगाज़ होता है ना, तो मालूम नहीं हो पा रहा होता कि एक्चुअल में वो सिम्पटम्स कौन-सी हैं, स्ट्रेस की हैं, एंग्ज़ायटी की हैं या फिर डिप्रेशन के हैं। ये मिक्स्ड फीचर्स आ रहे होते हैं क्योंकि कुछ चीज़ों की जो है हमारे माशरे में, हमारे कल्चर में एक्सेप्टेंस है, कुछ की हमारे माशरे में, हमारे कल्चर के अंदर एक्सेप्टेंस नहीं है। तो इसी वजह से जो है बहुत सारी ऐसी सिम्पटम्स होती हैं जो मिस होती रहती हैं, जिन्हें आइडेंटिफाई नहीं किया जाता, लेकिन एक्चुअल में वो सिम्पटम्स होती हैं। तो जो डिप्रेशन के पेशेंट होते हैं और जिनके अंदर जो है डिप्रेशन फेज़ जो है वो बहुत क्लियर कट जो है उसकी पिक्चर नज़र आ रही होती है। जब किसी क्लिनिक या फिर जो है किसी हॉस्पिटल सेटिंग्स के अंदर जो है पेशेंट आता है, तो उसकी जो है बड़ी-बड़ी जो है ब्रीड होती है। 8-10 दिन से ऐसे लगता है महीना हो गया नहाया नहीं है। बहुत वीक सा नज़र आता है कि ऐसा लगता है कि अभी-अभी जो है इसने 2 या 1 माह में जो है कम से कम 15 से 20 किलो या 25 किलो या 30 किलो जो है वज़न कम कर लिया है। हड्डियाँ नज़र आ रही होती हैं, कपड़े इतने मैले कचैले होते हैं कि समझ नहीं आ रही होती कि यार इनकी जो घर वाली जो फैमिली है, वो इसकी केयर नहीं करती या कहीं से जो है ये बाहर से वैसे उठा कर लेकर आए हैं, क्या मसला है? मुख्तलिफ जो सवालात हैं ज़हन में आ रहे होते हैं साइकोलॉजिस्ट के। तो जैसे ही वो इंसान जो है कैबिन के अंदर या रूम के अंदर या ऑफ़िस के अंदर एंटर होता है, तो 2 लोगों ने पकड़ा होता है, चला नहीं जा रहा होता है, मुख्तलिफ जो है फ़िज़िकल कंप्लेन कर रहे होते हैं कि घुटनों में प्रॉब्लम है, मुख्तलिफ जो है जिस्मानी जो है अलामतें बता रहे होते हैं। सोया नहीं होता, कई-कई रातों से नींद नहीं आ रही होती और खाना जो है वो नहीं खाया होता है, भूखा होता है। तो ये जो सिम्पटम्स होती हैं, जो एक क्लियर कट डिप्रेशन की पिक्चर होती है, जब जो है कोई साइकोलॉजिस्ट हिस्ट्री लेता है, तो बहुत जल्दी वो जो है एक लेबल लगाने की कोशिश करता है कि ये जो इंसान है, ये डिप्रेशन का मरीज़ है। तो डिप्रेशन को जो है आइडेंटिफ़ाई करने के लिए जो है एक ड्यूरेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़ोकस किया जाता है, दूसरा सेल्फ केयर के ऊपर और इसके साथ-साथ जो है उसकी सोशल बॉन्डिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़ोकस किया जाता है। तो डिप्रेशन का जो मरीज़ होता है उसको जो है बाज़ दफ़ा तो बुलवाने के लिए भी टाइम लग जाता है क्योंकि उनसे बोला ही नहीं जाता। उनकी जो है सोच होती है मुझसे बोला नहीं जा रहा। बाज़ दफ़ा जो है बोलेगा तो रोना शुरू कर देगा। रोना जो है शुरू कर देगा और आधा-आधा घंटा, 1-1 घंटा रोता ही रहेगा, बात नहीं करेगा, एक्चुअल कंटेंट नहीं बताएगा अपने साइकोलॉजिस्ट को। और फैमिली वाले बता रहे होते हैं ऐसा हो गया शुरू-शुरू में। और जब इन सारी सिम्पटम का आगाज़ हो रहा होता है ना, तो कोई ना कोई ऐसा ट्रिगर होता है, कोई ना कोई ऐसा स्ट्रेसर होता है जब जो है उनकी लाइफ में वो एंटर होता है और वो जो है उन्हें सही तरह मैनेज नहीं कर पाते। और फिर जो है एक मिक्स्ड पिक्चर जो है सबके सामने आ रही होती है कि वो जो है इंसान के अंदर फ्रस्ट्रेशन होती है, स्ट्रेस हो रहा होता है, एंग्ज़ायटी होती है और डिप्रेशन की सिम्पटम्स आ रही होती हैं। लेकिन फैमिली के पास जो है इतना टाइम नहीं होता है कि वो जो है अपने पेशेंट्स की इन सिम्पटम्स को आइडेंटिफ़ाई कर सकें और वो भी जो है खुद उनसे अकेले डील करने की कोशिश करता रहता है और इसी वजह से जो है वो अकेला रहना शुरू कर देता है, अंधेरे वाले कमरे में रहना शुरू कर देता है क्योंकि उससे मैनेज नहीं होता। खाना-पीना छोड़ देता है और जो है वो घर वाले समझते हैं कोई बात नहीं, छोटी-सी परेशानी है, अकेला जो है वो डील कर लेगा, मैनेज कर लेगा, कुछ नहीं होता और हर कोई जो है वो प्रॉब्लम का शिकार हो जाता है, कुछ नहीं होता अगर इसकी 2 या 4 दिन के बाद ये जो है दूसरे लोगों की तरह हो जाता है। क्योंकि हर शख्स जो है उसकी सोचने, समझने की सलाहियत मुख्तलिफ होती है, तो इसी तरह जो लोग डिप्रेशन की तरफ जाते हैं, वो बहुत जल्दी जो है अपनी जो भी उनकी जो स्ट्रैटेजीज़ होते हैं, जो कॉपिंग मैकेनिज़्म होता है, जो उन्होंने जो है जिन स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर वर्क करना होता है, वो बहुत ज़्यादा वीक होती हैं, जिसकी वजह से वो जो है उस ट्रिगर को सॉल्व नहीं कर पाते, उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाते और फिर जो है लंबे अरसे बाद जो है फैमिली उन्हें जब हॉस्पिटल सेटिंग्स के अंदर लेकर आती है तो फिर ये क्लियर पिक्चर नज़र आ रही होती है। तो सबसे पहले साइकोलॉजिस्ट क्या करता है कि उस पेशेंट्स के अंदर जो है सेल्फ स्टीम को इम्प्रूव करता है क्योंकि इस तरह के लोगों की सेल्फ स्टीम जो है ज़ीरो से भी बिलो होती है और नेगेटिव में चल रही होती है क्योंकि इस तरह के लोगों के अंदर जो है सुसाइडियल थॉट्स आ रही होती हैं और सबसे पहले उनकी सेल्फ स्टीम को जो है हाई करता है, फिर जो है फोकस करता है उनके हाइजीन्स के ऊपर, सेल्फ केयर के ऊपर और इसके साथ साथ जो है फैमिली काउंसलिंग करता है। फैमिली काउंसलिंग करने के साथ साथ जो है
पेशेंट की डेली रूटीन को मैनेज करता है और डिफरेंट टास्क को ऑर्गेनाइज करता है और उन टास्क के अकॉर्डिंग जो है डिफरेंट गोल्स को अचीव करने के लिए डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करते हुए उस पेशेंट्स की लाइफ को एक स्मूथ लाइन के ऊपर लेकर आता है। और इसी दौरान जो है साइकेट्रिस्ट की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि बाज़ दफ़ा जो पेशेंट है उसमें इम्प्रूवमेंट साइकोथेरेप्यूटिक प्रोसीजर के ज़रिए बहुत कम आ रही होती है, शुरू में मेडिसिन की भी ज़रूरत होती है, इसलिए साइकेट्रिस्ट मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है। तो साइकोलॉजिस्ट जो है उसके साथ जब सेशन कर रहा होता है, बाज़ दफ़ा डिफरेंट टास्क के साथ मिलकर कर रहा होता है कि क्योंकि इस तरह के जो लोग होते हैं बहुत जल्दी जो है दिल छोटा कर लेते हैं। अगर जनरल वे में मैं बात करूं तो उनकी सेल्फ़ स्टीम को इंक्रीज़ करने के लिए कुछ रोल प्ले भी जो है करता है, एज अ मॉडल भी बनता है और अपने आप को रिप्रेजेंट करता है और फिर जो है डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ के ज़रिए उसकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट लेकर आता है। तो डिप्रेशन हमारे कल्चर के अंदर जो है एक कॉमन टर्म है, जिससे जो है अमूमी तौर पर जो है किसी भी परेशानी के साथ एसोसिएट कर दिया जाता है और लोगों को एक्चुअल में जो है डिप्रेशन की जो क्लियर कट पिक्चर है वो उसकी समझ नहीं है कि एक्चुअल में डिप्रेशन की क्या सिम्टम्स होती हैं, क्योंकि वो छोटी सी बात को डिप्रेशन में ले जाते हैं। किसी को जो है स्टडी में प्रॉब्लम आ रही है, 2 दिन वो परेशान हुआ तो उसने कहना शुरू कर दिया मुझे डिप्रेशन हो गया। और वेल ड्रेस होकर कॉटन का सूट पहनकर अच्छी सी कंघी करके ब्रीड शीट जो है सही कटिंग करवा के उसकी और शेव करवा के जो है और हॉस्पिटल सेटिंग्स के अंदर जब ये लोग आते हैं तो इनको डिप्रेशन नहीं होता। तो डिप्रेशन की जो मैंने अभी पिक्चर आपको जो है बताई है कि डिप्रेशन की कैसी पिक्चर होती है, तो वो डिप्रेशन होता है। और डिप्रेशन का इलाज कैसे होता है, इसके पीछे डिफरेंट काजेज़ हो सकते हैं। कोई भी ऐसा स्ट्रेसेस हो सकता है, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है जो लंबे अरसे तक वो पेशेंट सॉल्व नहीं कर पाता और जिसकी वजह से वो डिप्रेशन की तरफ चला जाता है। तो इसीलिए जो लोग डिप्रेशन का शिकार हैं और वो खुद से जो है लड़ रहे हैं, तो खुद से अगर वो डिप्रेशन से नहीं निकल पा रहे और ख़ुद जो है उनको कोई प्रॉब्लम का जो है सलूशन नहीं मिल पा रहा, तो उनको चाहिए किसी साइकोलॉजिस्ट से कंसर्न करें, ताकि वो जितनी जल्दी साइकोलॉजिस्ट से कंसर्न करेंगे उतनी ही जल्दी उनकी जो है प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। अगर वो जो है खुद ही जंग लड़ते रहे और बगैर हथियार वो जंग लड़ते रहे डिप्रेशन के अगेंस्ट, तो वो जो है जंग हार जाएंगे और एक दिन जो है वो बेड रेस्ट हो जाएंगे और फिर जो है उन्हें फैमिली वाले ख़ुद जो है किसी हॉस्पिटल सेटिंग्स के अंदर या किसी क्लिनिक के अंदर जो है लेकर जाएंगे कि हमारा पेशेंट जो है वो डिप्रेशन का शिकार है। तो इसीलिए ऐसे लोगों को चाहिए कि वो साइकोलॉजिस्ट या फिर जो है साइकेट्रिस्ट से कंसर्न करें ताकि उनकी प्रॉब्लम का सलूशन मिल सके। तो अगर कोई भी किसी भी किस्म का जो है आपका क्वेश्चन है, मुझे डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर जो है मुझे व्हाट्सएप के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।